कि एक ताले से जो है हथौड़ा पूछता है कि मैं तुम पर 50 बार प्रहार करता हूं, तुम फिर भी टूट नहीं पाते हो, और अगर तोड़ना भी हो तो 200 बार प्रहार करना पड़ता है, लेकिन चाबी तुम्हें एक ही मिनट में खोल देती है। ताला बोलता है कि वो मेरे दिल तक जाती है, वो मेरे अंदर जाती है। तो जो चीज़ अंदर जाएगी वो आइडेंटिटी में बदलाव लाएगी, और आइडेंटिटी बदली तो हम कंफर्ट जोन को छोड़ना शुरू कर देते हैं, किसी के कहने से नहीं, अपने अंदर से टूटने से। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि चाबी दिल तक जाती है, इसलिए दिल और पूरी बॉडी को खोल पाती है। तो अनुराग जी, मैं एक बात और समझना चाहूँगा, लोग लगातार गलती करने के पैटर्न्स को अपना लेते हैं, तो कैसे सेल्फ अवेयरनेस से इस पैटर्न को तोड़ा जा सकता है? देखिए, पैटर्न अपनाने का एक बहुत बड़ा लॉ है, इसको बोला जाता है द लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर यानी जिस चीज से भी हमें पेन मिलेगा उस चीज से हम दूर हटना चाहेंगे, और जिस चीज से भी हमें प्लेजर मिलेगा उस चीज को हम अपनाना चाहेंगे। अब हमने क्या किया, हम जिन चीजों के प्रति फेमिलियर हो गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले कंफर्ट जोन की बात हुई ना, तो जिस चीज से मैं फेमिलियर हो गया उसमें मुझे पेन नहीं है। मेरे माइंड को ऐसा लगता है, हो सकता है वो मेरे जीवन में सबसे बड़ा दर्द हो, आगे चल के मेरे जीवन को सबसे बड़ा नुकसान देता हो, लेकिन जो मेरे लिए फेमिलियरिटी है उससे मैं दर्द में नहीं हूं। तो मैं अक्सर ऐसा बोलता हूं कि नोन हेल इज बेटर देन अननोन हेवन। ये लोगों को अंदर अपने लगने लगता है कि जो नोन है वो कई गुना, चाहे वो जहन्नुम में क्यों ना हो, जेल ही क्यों ना हो। जो लोगों को उम्र कैद हो जाती है ना, 20-22 साल जेल में रहते हैं, निकलना नहीं चाहते। उनको लगता है यहां मैं सब फेमिलियर हूं, सब जानता हूं, और वो बाहर की जगह जेल लगने लगती है। तो यही सेम काम चित्रेश जी यहां पर होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है, जब हम इस पूरी प्रक्रिया को अपने अंदर से गुजारते हैं और हम कुछ चीजों को अपने अंदर से फॉलो करना शुरू करते हैं, तो ये जो नोन और अननोन का डिफरेंस है ना, ये समझ में आता है। और जब ये समझ में आता है तो पता चलता है कि जो अननोन है सबसे पहले उसे गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ एक्चुअल में वहीं से आएगी। बहुत बढ़िया। तो मैं इतना ज्यादा फेमिलियर हो चुका हूं बहुत सी चीजों से कि वो मेरा जो पेन एंड प्लेजर का लॉ है अब मुझे वो गवर्न कर रहा है। जो नोन है वो मेरे लिए प्लेजर है, जो अननोन है वो मेरे लिए पेन है। कोई स्मोकर है, अगर उसको स्मोकिंग करते ही खून की उल्टी आए, क्या वो दूसरी सिगरेट पिएगा? नहीं पिएगा, क्योंकि अभी उसको प्लेजर मिल रहा है, पेन का उसको अंदाजा ही नहीं है। तो हम प्लेजर से डेरिवेट होते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो जिन भी चीजों का करंट में बड़ा छोटे समय में मुझे प्लेजर मिल रहा है मैं उनको पा लेता हूं, जो भी चीजें नोन है मैं उनको पकड़ लेता हूं, लेकिन एक्चुअल में जर्नी यहां से शुरू नहीं होती। और यहीं पर आपको पता होगा कि हम कई बार अपने जब हम सप्त चक्र ध्यान करते हैं तो उसमें हम ये बात करते हैं कि जो व्यक्ति की चेतना, उसकी एनर्जी मूलाधार में स्टक है, वो नोन में ही रहना चाहेगा, वो फ्यूचर के पेन में ही रहना चाहेगा। तो इसके लिए भी मोटिवेशन मैं आपको कहूं, नहीं यार ये सिगरेट नहीं, अरे भैया उसके पैकेट पे छापी हुई है फोटो, क्यों फिर वो उसको गले लगा रहा है? क्योंकि जो चेतना का स्तर है वो अभी इसी चीज करंट, जो इस मोमेंट्री जो प्लेजर है वो उसके साथ जुड़ाव होकर के उसको देख रहा है, उसको आगे का पता ही नहीं है। लेकिन चेतना इस शरीर के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, वो तो चैतन्य है, तो वो बहुत आगे का देखती है, वो सोल को इवॉल्व करने का देखती है, वो इस जन्म में अपने नए वर्जन को पाने का देखती है, क्योंकि उसको पता है यही मेरा एक अल्टीमेट टारगेट है कि मैं आगे बढ़ के अपने उस अल्टीमेट गोल को अचीव करूं जो मेरा हायर वर्जन है। तो इसलिए जब वो अंदर की यात्रा शुरू होती है तो इंसान वो प्लेजर को ना देखते हुए बल्कि कल के प्लेजर को देखता है कि आज मैं कौन सी चॉइसेस करूंगा जिससे मुझे आने वाले समय में मैं अपने आप को बेटर कर पाऊंगा। और ये कभी भी आप किसी के कहने से, सिगरेट के पैकेट पे प्रिंट कर देने से, लेबल लगा देने से ये नहीं होगा। ये तभी होगा जब चेतना मूलाधार से ऊपर उठेगी। कि इसलिए मेरी ये जर्नी बाहर से अंदर की तरफ शुरू हुई, क्योंकि ये समझ आया कि थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपो आप जब अंदर से अपनी चेतना खुद आवाजें लगाएगी तो बाहर से सिगरेट का पैकेट कितना ही बुलाता हो वो आपको खींच नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसलिए ये लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर जो गवर्न कर रहा है, इसको अपने अंदर से एक बार समझना पड़ेगा, ताकि हम जीवन में, अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकें।